हथीन विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार धर्मेंद्र तेवतिया ने बुढ़ेरपाल में जाकर लोगों से अपने लिए वोट की अपील की। गांव-गांव, गली-गली में उनको भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे धर्मेंद्र तेवतिया उत्साहित नजर आ रहे हैं। हथीन विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र तेवतिया ने सोमवार को क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गाँव में चुनावी जनसंपर्क करते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं को कठपुतलियों की जरूरत है, जिनके लिए मैं अनुकूल नहीं हूं। मैं समाज के सामने झुक सकता हूं तथा कथित नेताओं के सामने नहीं। इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला और यही वजह है कि मुझे भाईचारे और समाज की जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेना पड़ा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों में धर्मेंद्र तेवतिया ने एक चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थामा था और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि धर्मेंद्र तेवतिया ही हथीन से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और धर्मेंद्र तेवतिया अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी रण में हैं। धर्मेंद्र तेवतिया ने आज गेलपुर, महेशपुर, बड़ा, राखौता, जोहरखेड़ा सहित करीब आधा दर्जन गाँव में चुनावी जनसंपर्क किया, जहाँ लोगों ने धर्मेंद्र तेवतिया का ग्रामीणों द्वारा न केवल भव्य स्वागत किया गया, बल्कि उन्हें पूर्ण रूप से समर्थन का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान धर्मेंद्र ने कहा कि हथीन क्षेत्र विकास की दृष्टि से पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। यहाँ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं का भी अभाव है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन सरकारों और यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों ने जनहित के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ के किसानों की हजारों एकड़ जमीन स्वयं की समस्या से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अब की बार मौका मिला तो हथीन क्षेत्र विकास के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर 1 होगा। धर्मेंद्र जी, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है? आप दर्जनों गांवों में प्रतिदिन जा रहे हो, कैसा रुझान है लोगों का? देखिए भाई साहब, लोगों का रुझान बहुत अच्छा है और सिर्फ इसलिए अच्छा है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। लोगों का मोहभंग भाजपा, कांग्रेस और प्रदेश की जो पार्टियां उनसे हो चुका है। ये लोगों को बहकाने का काम करते हैं और ना मेरिट के टिकट देते हैं। लोग बहुत परेशान हैं, पैराशूट से कैंडिडेट उतार देते हैं और लोगों की इच्छा ये है कि अब की बार चेहरे को देखें, पार्टी को ना देखें। आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? पूरे दिन फील्ड में रहते हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए भाई साहब, हर कैंडिडेट यही कहेगा कि आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन आप उसके आत्मविश्वास से, उसके चेहरे से आप अंदाज लगा सकते हो। और ये पूजनीय वंदनीय जो जनता जनार्दन है, मेरे से बेहतर तो आप इन लोगों से पूछिए, पूरे गांव में जाके आप पूछिए तो आपको और अच्छा पता चलेगा कि क्या माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है। अपना मुकाबला कौन सी पार्टी से या किस कैंडिडेट से मानते हैं? देखिए, कल तक तो मैं अपना मुकाबला कांग्रेस के कैंडिडेट से समझ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन एक मैं नई चीज आपको बताना चाहूंगा। पिछली बार 7 निर्दलीय विधायक हरियाणा में बने थे, लेकिन अब की बार कम से कम 20 विधायक निर्दलीय बनेंगे और उनमें से इन बुजुर्गों का बेटा और इन नौजवान साथियों का भाई धर्मेंद्र भी होगा। क्या विकास के सपने हैं आपके मन में? कैसा विकास आप हथीन में देखना चाहते हो अगर जनता साथ देती है तो? भाई साहब, हमारी लोकसभा में 9 सीट है। 9 की 9 सीटों में हथीन सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आप किसी भी विभाग में ले लीजिए, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पीने के पानी की समस्या सबसे ज्यादा, बिजली जगमग योजना ये कहते ही कहते हैं, लेकिन गांव में लोग परेशान है, बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है जी, इतनी समस्याएं हैं और किसान सबसे ज्यादा परेशान है। आधा क्षेत्र हमारा स्वयं की समस्या से पीड़ित है और आधा क्षेत्र सूखाग्रस्त है। नहर और रजवाए इन्होंने पक्के कर दिए, तो उससे जो सेजा था, जो पानी जमीन में पहुंचता था, वो भी नहीं पहुंच रहा है और पक्की नहरें होने के कारण टेल तक पानी नहीं जा रहा है और शुरू में भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो नहरें ऊंची हो गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी का तो साफ तौर पे कहना है कि जो अन्य लोग खड़े हैं वह केवल वोट काटने के लिए खड़े हैं। देखिए भाई साहब, बीजेपी प्रत्याशी का नाम आप 2 साल से सुन रहे हो, जब से वो चेयरमैन बने हैं। और जितने भी कैंडिडेट हैं, एक आध और हो सकता है जो राजनीति में नया आया हो। मैं तो अपने विषय में कहूंगा कि इन बुजुर्गों का बेटा और इन नौजवानों का भाई पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहा है और जहां भी कदम रखा है, इन लोगों ने भगवान के आशीर्वाद से मेरे को वो जिम्मेवारी भी दी है। तो आदमी की हिम्मत यही लोग बढ़ाते हैं, जनता जनार्दन बढ़ाती है और हथीन परिवार का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और ईश्वर ने चाहा तो अब की बार ये सब लोग चंडीगढ़ जरूर पहुंचेंगे।